जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ साईं कृपा से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे साईं डिवोटीज़ मुझसे अक्सर पूछते हैं कि दीदी आप कैसे साईं से जुड़े, अपना अनुभव सुनाओ। तो मैंने तो आप सभी को कुछ कुछ अनुभव सुनाया है। मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है मैंने सुनाया है आप सभी को। पर अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि मैं साईं के शरण में कब आई, तो सच में मुझे याद नहीं है। मेरे घर में बाबा का फ़ोटो था। अब वो फ़ोटो किसी ने शायद गिफ्ट किया था। फिर मतलब वो फ़ोटो इतना ही छोटा था ना, बहुत छोटा था। मे बी डैमेज हो गया था या टूट गया, मुझे ठीक से याद नहीं। तो मेरी माँ ने बाबा का फ़ोटो मीडियम से बड़ा साइज़ का लैमिनेशन करवाया और घर के पूजा रूम में सभी देवी देवताओं के साथ रखा। और वो फ़ोटो आज भी है। पर मुझे सच में याद नहीं कि साईं की फ़ोटो पहले कब से है हमारे घर में। मतलब ये मुझे पता नहीं, जब से होश है मैंने बाबा को अपने घर में देखा है, ठीक है। और साईं के साथ मेरा रिश्ता बहुत क्लोज था। जब मास्टर्स में एडमिशन होने वाला था, तब मैंने साईं से मन्नत की कि बाबा यूनिवर्सिटी में सिर्फ 30 सीट्स हैं और कैंडिडेट 500। आप कृपा करो और मेरी एडमिशन हो जाए इसी यूनिवर्सिटी में, तो मैं नवगुरुवार का व्रत रखूँगी। तो बाबा की कृपा से उसी यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ भी। मतलब 30 सीट में, जहाँ पे इतने सारे कैंडिडेट्स, वहाँ पे 30 सीट में एक सीट अपने नाम में करवाना बहुत मुश्किल था। तो ये साईं कृपा से ही हो पाया। और मैंने नवगुरुवार का व्रत भी किया और उद्यापन भी किया। उसके बाद पता नहीं बाबा के साथ मेरा रिलेशन ना वैसा नहीं रहा। जैसे मैं अनजाने में ही बाबा से दूर हो गई। मेरे पूजा घर के सिंहासन में साईं बाबा के अलावा संकट मोचन, गणपति, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, जगन्नाथ महाप्रभु, शिव जी हैं। पर पता नहीं मैंने बाबा को इग्नोर किया, और ऐसा जानबूझ के नहीं किया मैंने। मतलब मेरे बाबा के साथ ना वो लगाव जैसे छूट सा गया। और उनके आगे हाथ तो मैं जोड़ती, पर कोई भाव नहीं था, ठीक है। फिर आया साल 2021। लाइफ के एक चरम सीमा में थी मैं। इतने प्रॉब्लम थे लाइफ में, इतनी उलझन, और उलझनों में मैं उलझती गई। अगर मेरे आंखों के सामने उस प्रॉब्लम रिलेटेड सच्चाई भी आती तो मैं एक्सेप्ट करने के लिए मतलब नाराज़ थी। मुझे एक्सेप्ट करना ही नहीं था। अंधी हो गई थी, पता है। मतलब रास्ता भटक गई थी मैं कि क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा। तब भी साईं बाबा की फ़ोटो बार बार मेरे फ़ोन पे, इंस्टा पे दिखता, पर मैं बाबा पे इतना ध्यान नहीं दे रही थी, ठीक है। मतलब मैं इग्नोर कर रही थी। साल 2021 में बाबा ने मेरा हाथ थामा, कस के। देखिए, जब कोई बच्चा अपने माँ या पिता का हाथ पकड़ता है ना, तो बच्चा लापरवाह होकर हाथ छोड़ देता है, राइट। जैसे मैंने किया था। पर जब बच्चे के माँ या पिता बच्चे का हाथ पकड़ते हैं ना, तो किसी भी परिस्थिति में वो अपने बच्चे का हाथ नहीं छोड़ते, जैसे साईं बाबा ने किया मेरे साथ, मेरा हाथ थाम कर। और उसके बाद साईं के साथ मैं कुछ इस कदर जुड़ गई कि मैं क्या बताऊं। और इसके बाद गलती की तो डांट पड़ी सपने में, बहुत डांट पड़ी। कभी प्यार से बाबा ने खिलाया, तो कभी साक्षात दर्शन शिरडी समाधि मंदिर से दिए। कभी मेरे आने वाला कल मुझे बता के चले गए बाबा, और अगर मदद की ज़रूरत पड़ी तो हेल्प भेज दिया। तो मैं क्या ही बताऊं उनके बारे में। तो अनुभव तो कई सारे हैं, पर उनमें से रीसेंट 2 अनुभव मैं सुनाती हूँ। इससे पहले भी बहुत अनुभव सुना चुकी हूँ मैं। आज 2 रीसेंट अनुभव सुनाती हूँ, ठीक है। तो एक रात मैं सपना देखती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं एक येलो ड्रेस पहनी हूँ। और फिर देखती हूँ एक्ट्रेस सुष्मिता सेन भी मेरे साथ है, वो भी येलो ड्रेस पहनी हुई है और हम दोनों बहुत डांस कर रहे हैं। फिर पीछे से मुझे किसी ने पुकारा, आवाज़ गंभीर पर इतना मधुर कि मैं क्या बोलूँ। तो जैसे ही मैं पीछे मुड़ती हूँ, मैं देखती हूँ कि साईं बाबा है। समाधि मंदिर में बाबा का जो स्वरूप है ना, वही स्वरूप। और बाबा मुझे कह रहे हैं कि देखो मैं भी येलो में, आज तो मैचिंग मैचिंग। और मैं बाबा के सामने जाती हूँ, ठीक है। और मैं देखती हूँ कि बाबा का वस्त्र का जो बेस है वो येलो है, और येलो सॉरी गोल्डन एंड सिल्वर लीफ प्रिंट है, और छोटे छोटे डॉट डॉट्स भी हैं, ठीक है। मतलब गोल्डन एंड सिल्वर प्रिंट्स में है। और बाबा गले में जो स्टोल टाइप लेते हैं ना, जिसे हम उत्तरीय भी बोल सकते हैं,
तो वो पिंक कलर का है और उसमें सिल्वर काम है। मैं इतने नज़दीक से बाबा को देख रही हूँ और मेरी नींद टूट गई। तो 24 फरवरी 2024 था, ठीक है। बहुत खुश थी मैं कि बाबा को सपने में मैंने देखा, बाबा ने स्वप्न दर्शन दिए, और बाबा का स्वप्न दर्शन यानी साक्षात दर्शन। तो बहुत खुश थी मैं उस दिन। पर उस दिन मतलब 24 फरवरी 2024 उस दिन मतलब दिल से यही फीलिंग आ रही थी कि आज सारा दिन में बाबा एक बार तो ज़रूर येलो पहनेंगे ही पहनेंगे। अब आप सभी जानते हैं कि यूट्यूब में लाइव टेलीकास्ट होता है शिरडी से, समाधि मंदिर से। इवन इंस्टाग्राम में भी बहुत सारे पेजेस हैं जहां डेली बाबा के फ़ोटोज़ अपलोड होते हैं, 4 वक्त के फ़ोटोज़ अपलोड होते हैं। तो सुबह मैंने चेक किया तो बाबा ने येलो नहीं पहना था। पर जब दोपहर को मैंने इंस्टाग्राम चेक किया कि बाबा कौन सा वस्त्र पहने हुए हैं, तो 24 फरवरी 2024 बाबा ने येलो वस्त्र पहना था। और वो येलो वस्त्र वैसा ही था जैसे मैंने सपने में देखा था। ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए। वस्त्र का वेस गोल्डन है, सॉरी येलो है, गोल्डन एंड सिल्वर प्रिंट में लीव्स हैं, और गले में जो स्टोल है पिंक और उस पर सिल्वर में काम किया हुआ है। तो मतलब इतने नज़दीक से मैंने सपने में बाबा को देखा था ना, और उतने ही डिटेल में जब मैंने ये फ़ोटो देखा बाबा का, मतलब मैं दंग रह गई। मेरा खुशी का ना कोई ठिकाना नहीं था उस दिन। और फिर से बाबा ने मुझे पहले ही सपने में बाबा ने दिखाया कि वो क्या वस्त्र पहनने वाले हैं। मैं फिर से कह रही हूँ क्योंकि इससे पहले भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है। मतलब दिन था 4 फरवरी 2023 का, और मैंने ऐसा ही स्वप्न दर्शन बाबा का किया था, और ये अनुभव मैंने एपिसोड 4 में शेयर किया है, तो आप सब चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो आइए दूसरा अनुभव सुनाती हूँ। तो अभी रिसेंटली मैं रोज़ सुबह मेडिटेट करती हूँ 4 बजे उठकर। तो अभी हुआ यूँ कि एक दिन मेडिटेट कर रही थी, ब्लैंक थी, तो अचानक ये वाला मुकुट मुझे दिखा। फिर से एक स्वर सुनाई दिया कि मैं आज ये वाला पहन लूँ, देखो तो। बस उसके बाद और मुझे कुछ याद नहीं। मेडिटेशन ख़त्म हुआ, फिर एज़ यूजुअल जो डेली सुबह उठकर जो नॉर्मल रूटीन होता है वो फॉलो करने लगी। फिर जब मैं चैनल में बाबा की फ़ोटो पोस्ट कर रही थी, तो जो मुकुट मुझे मेडिटेशन करते वक्त दिखा, बाबा ने वही वाला मुकुट पहना हुआ था। ये देखकर तो मुझे बहुत खुशी हुई, पर दिल में एक सवाल भी था कि जो मेडिटेशन करते वक्त मुझे दिखा और जो सच में हुआ, क्या ये एक कोइंसिडेंस है? अब नेक्स्ट डे फिर 4 बजे उठकर मेडिटेट करने बैठी। उस दिन भी मुझे ना फिर से बाबा की ये वाली मुकुट दिखी, और मेडिटेट करते करते मैं सोचने लगी कि क्या वाकई में मुझे ये दिखा कि या मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। फिर से सुबह जब मैं मेरे साईं चैनल में बाबा की फ़ोटो पोस्ट करने गई, तो देखा कि बाबा ने वही वाला मुकुट पहना है जो कि मैंने मेडिटेट करते वक्त देखा। और मैं सोच में पड़ गई कि क्या सच में बाबा ने मुझे आगे दिखाया कि वो क्या पहनने वाले हैं, क्या ये सिर्फ मेरा एक वहम है। मैं बहुत सोच में पड़ गई। अब नेक्स्ट डे फिर से 4 बजे उठी, मेडिटेट करने बैठी, और फिर से स्वर सुनाई दिया कि देखो आज ये पहनूं, तो मुझे ये वाला मुकुट दिखाई दिया। और जब फिर से सुबह को चैनल में मैं बाबा की फ़ोटो अपलोड करने गई, तो बाबा वही मुकुट पहने हुए थे जो मैंने मेडिटेट करते वक्त देखा। तो ये 3 बार मेरे साथ हुआ। तो मैं बहुत डाउट में थी कि क्या ये कोइंसिडेंस है या क्या ये सच में हो रहा है। तो ऐसा है कि जब मैं डाउट में थी कि जो हो रहा है और जो सच में हो रहा है, जो मैं मेडिटेट करते वक्त देख रही हूँ, ये कोइंसिडेंस है या क्या है, तो बाबा ने मुझे 3 बार कंफर्मेशन दिया कि ये कोइंसिडेंस नहीं, ये उनका प्यारा सा एक लीला है। तो ये था रीसेंट 2 अनुभव जो आप सभी के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। पर अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टा में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी और व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत सारे साईं डिवोटीज़ है जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं पर देखते सुनते ज़रूर हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन जय साईं राम।